अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास न्यू बायोलॉजी के वेरी फर्स्ट चैप्टर का वेरी फर्स्ट टॉपिक न्यूट्रिशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन सेक्शन डिस्कस कर लेते हैं इस चैप्टर में। एवरीथिंग आवर बॉडी डज, हमारी बॉडी जो भी काम कर रही होती है, लाइक हमारी बॉडी मूव करती है या फिर ग्रो कर रही है या फिर हमारी बॉडी हेल्दी है। तो डियर स्टूडेंट, ये सब कुछ किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है न्यूट्रिएंट्स पे, कि हमारी बॉडी किस तरह के न्यूट्रिएंट्स को इनटेक कर रही है। उसी लिहाज से हमारी बॉडी में मूवमेंट होगी, ग्रोथ होगी और हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी। सो इन न्यूट्रिएंट्स को किस तरह से हासिल किया जा सकता है? तो इन न्यूट्रिएंट्स को हासिल करने के लिए जो भी हम फूड खा रहे होते हैं, वो फूड सबसे पहले क्या होती है डियर स्टूडेंट? इट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर पार्ट्स। सिंपलर पार्ट्स का मतलब है छोटे छोटे पार्ट्स। तो डियर स्टूडेंट, हम जो भी खाना खा रहे होते हैं, हम जो भी फूड खा रहे होते हैं, उस फूड को सबसे पहले तोड़ा जाता है, ब्रेक डाउन उसकी की जाती है छोटे छोटे पार्ट्स में। अब छोटे छोटे पार्ट्स में फूड को इसलिए ब्रेक किया जाता है ताकि हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं वो इन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सकें। जब हमारी बॉडी के सेल्स इन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे तो फिर इस तरह से ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी का हिस्सा बन जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। और हमारे वेरी फर्स्ट चैप्टर का टाइटल ही यही है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हम इस पूरे चैप्टर में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटेल से समझेंगे। इसमें वेरी फर्स्ट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ, और वो है न्यूट्रिशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस। डियर स्टूडेंट, टॉपिक 1.1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, स्पेशली लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। इस टॉपिक से एक्सपेक्टेड कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बन सकते हैं, MCQs कौन से आ सकते हैं, ये सब कुछ मैं आपको इसी लेक्चर में बता दूंगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन की डेफिनेशन से। न्यूट्रिशन की डेफिनेशन आप अपनी बुक पे मार्क कर लीजिएगा, मैं समझा भी देता हूँ आपको। न्यूट्रिशन इज़ हाउ ऑर्गेनिजम्स गेट एंड यूज़ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन का मतलब है डियर स्टूडेंट्स कि हमारी बॉडी न्यूट्रिएंट्स को किस तरह से हासिल करती है और फिर इन न्यूट्रिएंट्स को हासिल करने के बाद किस तरह से इस्तेमाल करती है। सो ऑर्गेनिजम्स का, ह्यूमन हो गया या फिर बाकी जितने भी एनिमल्स हैं, उनका न्यूट्रिएंट्स को हासिल करना और फिर इसको इस्तेमाल करने का जो प्रोसेस है वो दरअसल न्यूट्रिशन कहलाता है। डियर स्टूडेंट, ये न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं? इट हेल्प्स द बॉडी टू ग्रो। ये हमारी बॉडी को या ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, ये उनको हेल्दी रखने में मदद करते हैं। एंड रिपेयर देयर बॉडीज़, और ह्यूमन बॉडी है या फिर एनिमल्स, कोई भी एनिमल्स हैं, उनकी बॉडीज़ ऑब्वियसली विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ बॉडी में जो सेल्स हैं उनकी डेथ होती रहती है, सेल्स डैमेज होते रहते हैं। तो उन सेल्स को रिपेयर करने में ये न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो एनिमल्स इंक्लूडिंग, सो डियर स्टूडेंट, आपने यहाँ तक इसकी डेफिनेशन लिख लेनी है। उसके बाद इसकी दो टाइप्स हैं, साइड बॉक्स में मेंशन है। एक है हमारे पास ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन और सेकेंड न्यूट्रिशन की टाइप है हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। सो डियर स्टूडेंट, इन दोनों न्यूट्रिशन की टाइप्स में क्या डिफरेंस है, ये आपसे बोर्ड एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ऑटो का मतलब है सेल्फ, ट्रॉफिक का मतलब है फूड। सो डियर स्टूडेंट, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन की एक ऐसी टाइप है जिसमें ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस देयर ओन फूड, जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपनी खुराक को खुद बना सकते हैं फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यूजिंग लाइट और केमिकल एनर्जी। सो लाइट को इस्तेमाल करते हुए या फिर केमिकल एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से ऑर्गेनिजम्स जब अपनी खुराक को खुद बनाते हैं तो इस किस्म की न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। सो डियर स्टूडेंट, सेकंड जो टाइप है वो है हेट्रो। हेट्रो का मतलब है डिफरेंट। सो हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन एक ऐसी न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपनी खुराक को खुद नहीं बनाते, बल्कि वो अपनी खुराक को दूसरों से हासिल करते हैं। उनको जो भी रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, उनको जो भी खाना चाहिए होता है, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं। वो खुद अपनी खुराक को नहीं बना सकते। जैसा कि एनिमल्स हो गए, जैसा कि हम खुद इंसान हो गए, हम अपनी खुराक को खुद नहीं बना सकते, हम दूसरों से हासिल करते हैं, हम दूसरे ऑर्गेनिज्म से खुराक हासिल करते हैं। तो इस किस्म की न्यूट्रिशन को हम हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। सो दिस इज़ अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड, जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपनी खुराक को हासिल करते हैं बाय कंज्यूमिंग, इस्तेमाल करते हुए अदर ऑर्गेनिजम्स, दूसरे ऑर्गेनिजम्स को, और ऑर्गेनिक मैटर या फिर ऑर्गेनिक मैटर को इस्तेमाल करते हुए। सो डियर स्टूडेंट, ये था डिफरेंस बिटवीन द ऑटोट्रोफिक एंड हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन जो है ये किस चीज़
इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल है डियर स्टूडेंट प्लांट्स। प्लांट्स जो है वो अपनी खुराक को खुद बना सकते हैं, जबकि एनिमल्स की अगर हम बात करें तो इनमें हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होती है, मतलब एनिमल्स अपनी खुराक को खुद नहीं बना सकते। नेक्स्ट हम फर्स्ट पैराग्राफ में सेकंड सेंटेंस को डिस्कस करते हैं। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, जानवर जिसमें इंसान भी शामिल है, दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, ये अपनी खुराक को खुद नहीं बना सकते। दे गेट इट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स, ये अपनी खुराक दूसरे ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं। और इस किस्म की डियर स्टूडेंट न्यूट्रिशन की टाइप को क्या बोलते हैं? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। डियर स्टूडेंट, अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन का प्रोसेस 5 स्टेप में मुकम्मल होता है। न्यूट्रिशन में वेरी फर्स्ट स्टेप है हमारे पास इंजेशन, सेकेंड है हमारे पास डाइजेशन, थर्ड है एब्जॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन एंड फिफ्थ इजेशन। इन सब में क्या फ़र्क है, हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है इंजेशन। ये आपके बोर्ड एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इंजेशन की डेफिनेशन आ सकती है। डियर स्टूडेंट, इंजेशन का मतलब है अंदर दाखिल होना। अब हम क्या करते हैं, हम फूड को टेक इन करते हैं, हम अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं। एंड ड्रिंक्स और पीने की जो भी चीज़ें होती हैं वो भी हम टेक इन करते हैं थ्रू द माउथ। हम अपने मुंह के ज़रिए खुराक को और पानी को या कोई भी लिक्विड फॉर्म में ड्रिंक है, हम उसको जब अपने माउथ के थ्रू बॉडी के अंदर लेके जाएंगे, टेक इन करेंगे, तो इस प्रोसेस को हम इंजेशन बोलते हैं। इसका मतलब है खुराक का हमारी बॉडी में दाखिल होना इंजेशन कहलाता है। अब हमारी बॉडी के अंदर फूड जा चुकी है, अब उस फूड को क्या किया जाता है डियर स्टूडेंट? ब्रेक किया जाता है। जब फूड ब्रेक होती है तो इससे छोटे छोटे हिस्से बनते हैं बॉडी के अंदर। फूड के जो बड़े पार्टिकल हैं वो छोटे छोटे स्मॉलर पार्ट्स में, स्मॉलर पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन बोलते हैं। फूड को ब्रेक किया जाता है स्मॉल पार्ट्स में, वो इसलिए किया जाता है ताकि जो फूड के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो हमारी बॉडी के सेल्स उसको एब्जॉर्ब कर सकें। स्टेप नंबर 3 है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब है जज़ब हो जाना। डियर स्टूडेंट, स्टेप नंबर 2 में जो फूड डाइजेस्ट हुई थी, अब वो डाइजेस्टेड फूड क्या होगी? हमारी बॉडी के अंदर ब्लड में चली जाएगी या फिर लिम्फ में चली जाएगी। अब बॉडी के अंदर जब ब्लड में ये फूड पहुंच जाएगी तो वहाँ पे जाके ये इस्तेमाल हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन, दैट इज़ स्टेप नंबर 4। डियर स्टूडेंट, एसिमिलेशन का मतलब है इस्तेमाल होना। स्टेप नंबर 3 में जो न्यूट्रिएंट्स जो फूड एब्जॉर्ब हुई थी, अब वो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाएंगे? इस्तेमाल हो जाएंगे सेल्स के अंदर और टिश्यूज़ के अंदर। ये वही सेल्स और टिश्यूज़ हैं जो कि ब्लड के अंदर या फिर लिम्फ के अंदर मौजूद होते हैं। इस तरह से जो फूड है हमारी बॉडी में वो हमारी बॉडी का हिस्सा बन जाएगी, सेल्स और टिश्यूज़ में एब्जॉर्ब हो जाएगी। लास्ट न्यूट्रिशन का स्टेप है इजेशन। ई का मतलब है रिमूव हो जाना। डियर स्टूडेंट, जो फूड हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होती हम उसको अनडाइजेस्टेड फूड बोलते हैं। अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से रिमूव किया जाता है। अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से रिमूव करने का प्रोसेस कहलाता है इजेशन। अब ये अनडाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी में वेस्ट की शक्ल में हो सकती है, इसी वजह से इसको हमारी बॉडी से बाहर निकालने की ज़रूरत होती है। लास्ट हमारे पास पैराग्राफ है डियर स्टूडेंट। द फूड दैट वी ईट, हम जो भी खुराक खा रहे होते हैं वो दरअसल पॉलीमर से मिलकर बनी होती है। अब पॉली का मतलब होता है मैनी, मर्स का मतलब होता है पार्ट्स। इसका मतलब है हम जो भी खाना खा रहे होते हैं उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, मतलब वो लार्ज साइज़ के मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब लार्ज साइज़ के मॉलिक्यूल्स जैसा कि कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में फूड हो सकती है, और इसके अलावा प्रोटीन्स की फॉर्म में हो सकती है और फैट्स की फॉर्म में हो सकती है। डियर स्टूडेंट, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये दरअसल हम जितने भी वेजिटेबल्स वगैरह खाते हैं या फिर फ्रूट्स खा रहे होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं। हम प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो प्रोटीन्स मौजूद होती हैं एग्स वगैरह, हम अंडे खा रहे होते हैं, फिशेस मछलियाँ वगैरह खा रहे होते हैं, या फिर जितने भी हम पल्सेस और दालें वगैरह खा रहे होते हैं उसके अंदर प्रोटीन्स मौजूद होती है। इसी तरह से अगर हम मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें तो उनके अंदर जो मिल्क वगैरह है या फिर मिल्क से हम जितने भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, चाहे देसी घी हमारे पास है या फिर मक्खन वगैरह, बटर हो गया, तो इसके अंदर फैट्स मौजूद होते हैं। सो दीज आर एक्चुअली लार्ज मॉलिक्यूल्स।
अब डियर स्टूडेंट, ये इतने बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं कि ये हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं, उन सेल्स की आउटर जो कवरिंग है उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। अब ये मॉलिक्यूल्स इतने लार्ज होते हैं कि ये उन सेल मेम्ब्रेन को पास नहीं कर सकते, दे कांट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन। इसी वजह से इन लार्ज मॉलिक्यूल्स को इन पॉलीमर्स को ब्रेक करने की ज़रूरत होती है। सो इसी वजह से इन लार्ज मॉलिक्यूल्स को, इन पॉलीमर्स को ब्रोकन डाउन किया जाता है, इनको तोड़ा जाता है इनटू स्मॉलर पार्ट्स दैट आर एक्चुअली सोलूबल। सो लार्ज मॉलिक्यूल्स को ब्रेक किया जाता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, और इन स्मॉल मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं मोनोमर्स। मोनो का मतलब होता है वन। सो monomers are actually small molecules while polymers are actually large molecules। तो dear student, polymers को monomers में convert किया जाता है, I mean to say large molecules को तोड़ा जाता है, break किया जाता है into small molecules। जैसा कि large molecule हमारे पास था carbohydrates, तो dear student, इन carbohydrates को जब break किया जाता है तो इससे जो monomer बनता है उसका नाम है शुगर। सो शुगर मोनोमर है, जबकि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, पॉलीमर है। तो डियर स्टूडेंट, उसके बाद सेकंड जो हमने पढ़ा था अभी लार्ज मॉलिक्यूल, वो था प्रोटीन। प्रोटीन की जब ब्रेकडाउन की जाती है तो इससे स्मॉलर यूनिट्स जो बनते हैं वो है एमाइनो एसिड। तो प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन से एमाइनो एसिड बनते हैं। इसी तरह से जो हमारे पास लास्ट जो तीसरा हमने पॉलीमर की एग्जांपल पढ़ी थी वो थी फैट्स। तो जब फैट्स की ब्रेकडाउन की जाती है तो इससे जो छोटे यूनिट बनते हैं, जो मोनोमर्स बनते हैं, वो होते हैं फैटी एसिड्स। डियर स्टूडेंट, इन लार्ज मॉलिक्यूल्स का स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक होने का जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं डाइजेशन। ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स अब क्या होंगे, हमारी बॉडी में ब्लड के अंदर जो सेल्स और टिश्यूज़ मौजूद हैं ये उन सेल्स में एंटर हो जाएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डाइजेशन प्रोसेस। सो डियर स्टूडेंट, आई होप आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। इस टॉपिक में जो एक्सपेक्टेड शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, न्यूट्रिशन की डेफिनेशन आ सकती है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, और इसकी दो टाइप्स हैं, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन और उसके बाद है सेकंड टाइप हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। इन दो टाइप्स में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, इनकी डेफिनेशंस का पता होना चाहिए, और 5 स्टेप के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में कि नेम द 5 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। सो उसमें ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ 5 स्टेप के नाम। अब इन 5 स्टेप में से किसी एक की डेफिनेशन भी आपसे पूछी जा सकती है। लाइक जो मोस्ट कॉमन डेफिनेशन पूछी जाती है वो इंजेशन की डेफिनेशन है, डाइजेशन की डेफिनेशन है, और लास्ट पे हमारे पास एसिमिलेशन भी पूछा जा सकता है, और ईजेशन की डेफिनेशन अलग से शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती है। सो डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग लेक्चर्स हैं वो आपको टाइमली मिल सकें। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन योर एग्जाम्स।